परीक्षित को 7 दिन का साप मिला। उसे पता चल गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु है। ये तो आध्यात्मिक रूप से यदि देखे तो ये 7 दिन का श्राप नहीं है, मगर ब्राह्मणों का 7 दिन का वरदान है। ध्यान देना भाइयों बहनों, ये श्राप नहीं है, ये वरदान है। क्यों? बोले उसका मृत्यु 2 घंटे के बाद भी हो सकता था, किसी को पता नहीं। आयुः नश्यन्तु प्रत्यक्षं प्रतिदिनं याते क्षयं यौवनं प्रत्यायाते गता पुनरपेन दिवसान् कालः जगत भक्षणम्। हमारा भी ऐसा है, मृत्यु कब आएगी कुछ पता नहीं। सभी व्यक्ति को ऐसा वहम है कि मैं 100 साल जीऊंगा या मैं 100 साल जीऊंगी, मगर किसी का कुछ भरोसा नहीं कब किसी का क्या हो जाए। आयुः नश्यन्तु प्रत्यक्षं प्रतिदिनं याते क्षयं यौवनम्। हम सभी काल के मुख में बैठे हुए हैं। सब क्यों में है? कब किसकी बारी आ जाए कुछ नक्की नहीं। सबको ऐसा है कि भाई हम 100 साल जिएंगे तो भगवत भजन भी बाद में करेंगे, अभी कुछ पैसा कमा ले, कुछ धन प्राप्त कर ले, कोई वैभव प्राप्त कर ले, बाद में भगवान का भजन करेंगे, बाद में भगवान का भजन करेंगे। व्यक्ति का अंत हो जाए, जब तक उसका निधन न हो जाए तब तक व्यक्ति धन के पीछे से हटता नहीं। हा? इतना धन के पीछे दौड़ता है जब तक उसका निधन न हो जाए। कालः जगत भक्षण। जय भाई। द्रग द्रग नहीं तेज दे जब डगमग पग पग मग मग अलग परम। चग चग मुख दंत बचन जब भग भग जम अनुचर लग भग जगरम। ध्यान देना, मैं आपको समझाऊंगा उसका मतलब। द्रग द्रग नहीं तेज दे जब डग मग पग पग मग मग अलग परम। चग चग मुख दंत बचन जब भग भग जम अनुचर लग भग जगरम। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग। द्रग यानी कि आंख। कवि पिंगल क्या लिखते हैं? एक आंख में तेज जाएगा, दूसरी आंख से भी तेज चला जाएगा, दोनों आंखों में रोशनी नहीं रहेगी। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग। शरीर जीर्ण हो जाएगा, आदमी वृद्ध हो जाएगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, और कैसा होगा? देह डगमगने लगेगा, आंख जाएगी, कान जाएगा, दांत जाएगा, पैर जाएगा, बाल नहीं रहेंगे। द्रग द्रग नहीं तेज दे जब डगमग पग पग मग मग अलग परम। पग पग मग मग
अलग परम। जग जग मुख दंत बचन जब फग फग जम अनुजर लग भग जगरम। जग जग मुख दंत, दांत मुंह में से निकल जाएगा एक 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 करके जैसे आया है। अब देखना छोटा बच्चा जो है पहले टेम्पररी दांत आते हैं, उसके बाद में परमानेंट आते हैं। पहले नाजुक आते हैं। कितने दयालु है भगवान, पहले इतने छोटे छोटे और नाजुक दांत क्यों देते हैं, और एक बार देने के बाद वो निकाल देते हैं और बाद में दूसरा क्यों देते हैं? कभी आपने सोचा? फुर्सत ही कहाँ हमें सोचने की, बस खाया करो खाया करो खाया करो जो आए मन में। मैं तो सभी मेरे यजमान मित्रों को वहां तक कहता हूं कि कभी कभी अपने खुद के लिए भी समय निकाला करो। एकांत में बैठ के अपने आप से बात करो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां जाने वाला हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। कई सूत्रों भी मिलते हैं, મને મારું એકાંત ગમે છે કારણ કે હું ખુદને ત્યાં મળું છું। मुझे मेरा एकांत पसंद है। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई सामाजिक व्यवहार नहीं, बस सिर्फ हम ही हम। और वहां पर मैं खुद को मिलता हूं। इसलिए कभी कभी एकांत भी पसंद किया करो। तो पहले वो दुग्धपान कर रहा है माँ का, तो माँ को कोई तकलीफ न हो। बच्चा छोटा है, दूधपान करते करते माँ को कोई तकलीफ न हो, इसीलिए भगवान उसके लिए छोटे छोटे नाजुक दांत देते हैं सर। बाद में बड़ा हो जाए, खाने लगे, धीरे धीरे एक दांत निकाल देते हैं और दूसरे दांत देते हैं। और जाते भी कैसे हैं? एक 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 करते। जग जग मुख दंत बचन जब फग फग जम अनुचर लग भग जगरम। झटपट मन दे फटफट कालन सिर पर झपट करे तन कालन सिर पर झपट करे तन कालन सिर पर झपट करे। तो सबके ऊपर मृत्यु मंडरा रही है, सबके ऊपर। तो एक बात तो ये है, एक बात तो ये है कि परीक्षित को पता चल गया कि उसकी मृत्यु 7 दिन के बाद है, 7वें दिन है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? भागवत जी में 4 दिशा निधि है मृत्यु की। कितनी दी है? ये तो बहुत सारी दी है, मैं आपको विवरण करते जाऊंगा, मगर आपको यहां पर उसका प्रयोग नहीं करना है। चलो गारंटी, घर जाके कर सकते हैं। ठीक है? शास्त्र कहते हैं कि यदि आकाश के अंदर जो सप्तर्षि का तारा आता है, उसके नीचे एक ध्रुव का तारा आता है उत्तर दिशा में, और उसके नीचे अरुंधति का तारा आता है। देखा किसी ने अरुंधति का? और किसी ने? यदि आकाश स्वस्थ है, गगन मंडल के अंदर जो सप्तर्षि का तारा है
उसके नीचे एक ध्रुव जी का बड़ा तारा आता है चमकदार, उसके नीचे एक छोटा सा अरुंधति का तारा आता है। भागवत जी कहता है यदि आकाश में कोई भी व्यक्ति अरुंधति का तारा न देख सके तो उसकी मृत्यु 1 साल में हो जाएगी। व्यक्ति अपने दोनों कान बंद कर दे, कान के छिद्र यहां नहीं करना है, दोनों कान के छिद्र बंद कर दे तो उसके बाद में उसे आंतरध्वनि सुनाई देगा, धक 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 ऐसा करके। सुना कि नहीं सुना कभी? वो भी घर जाके प्रयोग करना। भागवत जी कहता है यदि व्यक्ति को आंतरध्वनि सुनाई न दे तो 3 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। कितने महीने में? 3 महीने। यदि किसी को स्वप्न आए, स्वप्न के अंदर वो गर्दभ की सवारी करके जा रहा हो, यानी कि गधे के ऊपर बैठ के जा रहा हो, तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी, स्वप्न में। हाँ, यदि किसी को स्वप्न आता है और स्वप्न के अंदर वो कादव यानी कि जो कीचड़ आता है उसके अंदर फंस जाता है और बहुत सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी वो दलदल में से निकल नहीं सकता, तो भागवत जी कहता है कि इसकी मृत्यु जो है वो 9 महीने में हो सकती है। बहुत सारी निशानी, ये तो है ना, कान जाए, आंख जाए, बाल सफेद होने लगे, सुन न सके, सभी मृत्यु की निशानी है। मगर अभी क्या हुआ, व्यक्ति को शरणागति नहीं स्वीकारनी। बाल सफेद हो जाए तो काला करते, काला करवामांथी ज ऊपर नहीं आवता। दांत सभी गिर जाए तो नए दांत। एक प्रश्न ये है भाई, भगवान दांत क्यों ले लेते हैं? बोले अब तक तूने बहुत सारा भोजन ले लिया, तू तृप्त नहीं हुआ, और खा लो और खा लो और खा लो। तो आंत को, जठर को, सबको तकलीफ होता है, जठराग्नि को। तो भगवान ने दांत ले लिए कि अब तू खिचड़ी खा, अब और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। याददाश्त कम हो जाती है भाई। कभी मार्किंग किया आपने, याददाश्त कम क्यों हो जाती है? डॉक्टरों के पास भी उसका कुछ इलाज नहीं, मगर कम क्यों हो जाती है? आध्यात्म जगत यह कहता है कि अब तुझे जमाने के किसी व्यक्ति को याद रखने की जरूरत नहीं, अभी तू ठाकुर जी को याद कर, उसका भजन कर, इसलिए हमारी याददाश्त कम हो जाती है। कितने दयालु है, मगर फिर भी शरणागति नहीं स्वीकारते।